आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। बहुत पहले बैन कर देना चाहिए था, बहुत लेट डिसीजन है। इस कचरे को कब का बैन कर देना चाहिए था। इन्वायरमेंट को खराब करती है, मरीन इकोलॉजी को खराब करती है, हमको खराब करती है, दुनिया को खराब करती है। ये अब बैन हुआ है जाके 1 जुलाई से। सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ना वो नहीं मिलेगी। देख लो क्या क्या बैन होने वाला है, फिर बताना नहीं, बोलना नहीं। लोगों का प्लास्टिक से एक इमोशनल रिश्ता हो गया है कि मतलब यार प्लास्टिक बैन हो गई, यार पॉलीथीन बैन हो गई, ये बैन हो गई, वो बैन हो गई, यार कैसे चलेगा। कुछ नहीं होता है ऐसा। सेंटर ने यूज ऑफ सिंगल प्लास्टिक बैन कर दिया है, समझ रहे हो। और ये 1 जुलाई से आपका इफेक्ट में आएगा। और ये मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफिकेशन जारी करके इसको अनाउंस कर दिया है। अब दोस्तों मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बाहर से नहीं मंगा सकते, इसको स्टॉक नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है वो स्टॉक करते हैं, ठीक है ना, जैसे कूड़ा उड़ा फेंकने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, और सिंगल यूज प्लास्टिक को किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते आप। जिसमें पॉलीस्ट्रीन आता है, और पॉलीस्ट्रीन कमोडिटीज में भी इससे रिलेटेड जो है उसमें भी ये है अटैच्ड। देखिए समझिए इस बात को। क्या होता है, ये आपका जो ये प्लास्टिक्स होती हैं, ये होती हैं कार्बन एटम्स, ठीक है। C2H6 ये होता है आपका इथेन। C2H4 आपका होता है इथीन, डबल बॉन्ड होता है ना। ये ईन आ रहा है ना, ईन, ईन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये ईन जो है ना ये होता है आपका C2H4 इथीन। पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी कि ये होता है पॉलीमर। मतलब देखो ये है एक कार्बन एटम, अब इसको जोड़ दो, CH 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 CH, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम हो गई, है ना। ये हो गया मोनोमर, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। इसमें ये चीज और जोड़ दो फिर से, CH CH CH, और कितनी जोड़ते जाओ, ये चेन को जोड़ते जाओ तो ये हो जाएगा पॉलीमर। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स को जोड़ते जाओ तो हो जाएगा पॉलीमर। अब आप इतनी तगड़ी कोई चेन बना रहे हो, उसको तोड़ना कितना मुश्किल है, वो डिकम्पोज ही नहीं होगा। इसीलिए भैया पॉलीथीन जो है ना, ये पॉलीस्ट्रीन जो है ना, ये हजारों हजारों साल तक चलती है। खत्म हो जाएगी दुनिया, लेकिन ये पॉलीथीन रहेगी। ये जानवर में के अंदर जाएगा तो जानवर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। जमीन में होता है तो जमीन को बंजर कर देता है, सब खत्म कर देता है। बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एक और चीज है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, हिस्ट्री ऑप्शनल और PSIR ऑप्शनल। देखो इसकी डेट खत्म हो रही है, 1 जुलाई से लाइव क्लास शुरू होगी, तो अब आपको लेना शुरू करना है इसको। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल और PSIR ऑप्शनल में बहुत ही सस्ते दामों पे निकाला है। सोहेल सर जहां पहले पढ़ाते थे वहां पे यही कोर्स, सेम कोर्स 50 से 60 हजार का बिकता था, लेकिन हमने उसको 10 हजार पे लेके आए हैं। तो इसीलिए आपको अभी इसी वक्त कोर्स को अवेल करना है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, यूपीएससी के साथ भी आप अवेल कर सकते हैं। यूपीएससी की भी सेल हमने बढ़ा दी है, कॉम्बो भी हमने लाए हैं ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है भाई? देखो सिंगल यूज, एक बार यूज किया फेंक दिया। चिप्स की प्लास्टिक आप नहीं स्टोर करते हो, खाया फेंक दिया, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक यही होता है। और समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक ही होता है। जब आप जूस पीने जाते हो तो देता है ना डिस्पोजल, ठीक है, वो प्लास्टिक का बना होता है, आपने पिया उसको फेंक दिया। अब वो फेंक तो दिया, लेकिन वो सड़ेगा कभी नहीं, वो रहेगा हमेशा। तो ये आप देख सकते हैं। रीयूज भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे स्टील है, ये सब तो रीयूज हो जाता है, लेकिन इनका प्लास्टिक बैग्स जो है इनका यूज नहीं होता है। स्टड स्टिक्स हो गई, रिंग्स हो गई, प्लास्टिक यूटेंसिल्स हो गई, वो आती है ना कटलरी प्लास्टिक में, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है। अब आप ये देखिए टॉप 10 आइटम्स जिनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लाखों में है। बैग हो गया, बेवरेज कैंस हो गया, बॉटल्स हो गया, स्ट्रॉ हो गया, बैग्स, अगेन प्लास्टिक, फूड रैपर्स, ये सब प्लास्टिक के वेराइटीज हैं जिनको हम इतना यूज करते हैं और उसके बाद यूज करके फेंक देते हैं, जिसकी वजह से भैया हर चीज बर्बाद हो रही है। अब देख लो बेटा लाइफ स्पैन कितना होता है, 20 साल तक प्लास्टिक बैग रहता है तुम्हारा, 20 साल उसको लगता है डिकम्पोज होने में। कॉफी कप 30 साल तक रहता है। प्लास्टिक स्ट्रॉ जिसमें बढ़िया मस्त कोल्ड ड्रिंक और जूस पीते हो ना, वो 200 साल तक रहता है। प्लास्टिक रिंग 400 साल तक, वाटर बॉटल 450 साल तक, कॉफी पॉड 500 साल तक, प्लास्टिक कप 450 साल तक, डिस्पोजेबल डायपर 500 साल, प्लास्टिक टूथब्रश जो प्लास्टिक वाले आते हैं वो 500 साल। खत्म ही नहीं होते हैं, कुछ भी कर लो, जला लो, पीट लो, खत्म नहीं होंगे ये। अब ये देखो ये प्लास्टिक है, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा था कि
माइक्रोप्लास्टिक मिली है। एंटार्क्टिका में बर्फ गिरी, बर्फ के साथ माइक्रोप्लास्टिक गिरी, तो मरीन इकोलॉजी को बहुत बड़ा खतरा है। पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में बहुत बड़ा, समझ लो कि प्लास्टिक फेंक फेंक के ना ये एक जगह जमा हो जाती है, और यही जो प्लास्टिक है ये खाती है मछलियां या जो मरीन एनिमल्स हैं, और मरीन एनिमल्स को खाते हैं हम। वो बहुत ज्यादा वीडियो में हमेशा उसका आपको बताता हूं, आप देखिएगा जरूर। जब कछुए की नाक से वो प्लास्टिक स्ट्रॉ निकाला जा रहा है, वो इतना दर्दनाक ऐसा तड़पता है, वो नाक पूरा खूना खून हो गया उसका मुंह, देख के आप सिहर जाएंगे। तब आपको पता लगेगा कि कितना जरूरी है प्लास्टिक को बैन करना। रिपोर्ट देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी, जिसको मिंद्रू फाउंडेशन कहते हैं, कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, इट एक्चुअली अकाउंट्स फॉर थर्ड ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। 98% फॉसिल फ्यूल से, क्योंकि कार्बन एटम्स है ना, कार्बन हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, तो इसको फॉसिल फ्यूल से ही हम बनाते हैं। अब उसके बाद जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, इट इज ऑल्सो द मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक डिस्कार्डेड 130 मिलियन मेट्रिक टन ग्लोबली इन 2019। देखिए 130 मिलियन मेट्रिक टन को हम फेंक देते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। अब देखिए, आप इसको जला लो, आप इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसको जलाते हैं, नहीं तो आप क्या करते हो, इसको जो गड्ढे होते हैं उसमें डाल के इसको दबा देते हो, ठीक है, उसकी कवर बना देते हो, नहीं तो उसको हम एनवायरमेंट में डायरेक्टली फेंक देते हैं। कुछ भी कर लो, लेकिन ये कभी मरती ही नहीं है, ये अमर है प्लास्टिक, आप समझो। तो रिपोर्ट, अब देखिए भारत की क्या बात है, भारत तो टॉप 100 देशों में प्लास्टिक बैन की, तो बहुत लोगों को टेंशन हो जाती है, यार क्या प्लास्टिक बैन की, कूड़ा किस में फेंकेंगे, सामान किस में लेके आएंगे, यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। जब भी हम जाते हैं ना दुकान में, कहते, मेरी भी यही आदत है यार, ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत दूध का धुला हूं, मैं कहता हूं कि यार एक प्लास्टिक और दे दो, एक पन्नी और दे दो। तो भाई ये आदत बन चुकी है, इसको हटाना पड़ेगा। अब ये देखिए भारत की रैंक 94 है, 94। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन की बात करें, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ओमान में आपको बिल्कुल प्लास्टिक नहीं मिलेगी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भारत का 11.8 मिलियन मेट्रिक टन से हर साल। अब देखिए इंपोर्ट 2.9 मिलियन मेट्रिक टन हम बाहर से मंगाते हैं, और जनरेशन ऑफ यूज प्लास्टिक कितना है, 5.6 मिलियन मेट्रिक टन। तो भारत का अच्छा खासा है। पर कैपिटल जनरेशन 4 किलोग्राम, एक आदमी इतना 4 किलोग्राम तो प्लास्टिक यूज ही कर लेता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक कितना, ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया, वेस्ट जनरेशन पर पर्सन में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, देन यूनाइटेड स्टेट्स, देन साउथ कोरिया, उसके बाद फिर भारत भी है ना, ऐसा नहीं है। मतलब ये 59 केजी तक ऑस्ट्रेलिया जो जनरेट करता है, अमेरिका 53, साउथ कोरिया 44। ये सब देखिए, भारत ने वैसे 1000 करोड़ रुपए मांगे डेवलपिंग कंट्रीज से कि ये जो तुमने इतनी बुरी हालत की है ना एनवायरमेंट की, ये लेके आओ, मतलब ये हमको, ये सारे जो छोटे देश हैं उनको ये सब पैसा दो। सबसे ज्यादा प्लास्टिक देख सकते हैं इसमें जो रिंग्स, रैप्स होते हैं, देन फूड बैग्स 5%, स्ट्रॉ 7%, सबसे ज्यादा पोल्यूशन यही फैलाते हैं और सबसे ज्यादा यूज भी यही आते हैं। बैग्स, पैकेजिंग मटेरियल सस्ते आते हैं ना, इसीलिए लोग इसको यूज करते हैं। आप जब जाएंगे तो प्लास्टिक बैग बहुत ही सस्ते आते हैं, वो फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन वही कपड़े वाले बैग्स महंगे आते हैं, तो उसकी कॉस्ट जुड़ जाती है। हम हजारों रुपए की शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन एक 5 रुपए का कपड़े वाला बैग नहीं खरीदेंगे। बॉटल कैप्स और लेड 10%, पेट बॉटल्स 8%, चिप्स और कन्फेक्शनरी 19%। भारत में हर साल 95 लाख टन प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है, इसमें 43% जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है। पूरी दुनिया का यही हाल है, आधे से ज्यादा जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। अब देखिए आइटम कौन कौन से बैन किए गए हैं। देखिए इससे पहले पॉलिथीन को ऑलरेडी बैन किया जा चुका है, बट स्टिल वो यूज होती है। बैन तो किया गया लेकिन उसको स्टिल यूज किया जाता है। 75 माइक्रोन्स से इसको पहले 50 था, फिर इसको 75 माइक्रोन्स किया गया। माइक्रोन्स मतलब साइज 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है ना। उसके बाद 120 माइक्रोन्स तक ले गए हैं, ठीक है। तो इतने तक पॉलिथीन को है वो बैन किया गया है। अगले देखते हैं, आप ये देख सकते हैं इसमें 1 जुलाई 2022 से कौन सा, ईयरबड्स। भाई जिसमें भी प्लास्टिक होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक, ईयरबड जिसके प्लास्टिक स्टिक्स होते हैं वो बैन। प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून, प्लास्टिक फ्लैग्स, पॉलीस्ट्रीन या थर्मोकोल जो डेकोरेशन के लिए आता है, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी। आप बोलेंगे थर्मोकोल, वाकई में, अरे थर्मोकोल में उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, छोटे छोटे कण रहेंगे उसके, कभी नहीं जाते। ट्रेज, रैपिंग, ये सब बैन होने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब बैन होने वाला है। तो भैया ये इसमें पीवीसी बैनर्स भी आते हैं आजकल, बहुत पीवीसी बैनर सस्ते होते हैं, बढ़िया मस्त, और पीवीसी लगा तो कहता है पीवीसी कोटिंग नहीं लगाई है, लेकिन ये भी बैन हो जाएगा। स्ट्रॉ, प्लेट्स, ये सब ये चीज है। उसके बाद फिर ये इसीलिए क्योंकि भाई देखो यही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, और इनको कलेक्ट करना, रिसाइकल करना हमारे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है, सरकार के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। अब ये बैन कब आएगा, देखिए बैन जो है ये सीपीसीबी, सेंटर और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मॉनिटर करेंगे।
बेटा इस बार बहुत सख्ती होने वाली है। तो डायरेक्शन जो है नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे इशू कर दिए गए। कोई भी इंडस्ट्री जो है, अगर बेटा तुम इसको यूज करते हुए पाए गए ना, तो भैया सजा होगी तगड़ी और जुर्माना भी है तगड़ा। और जो अगर तुमने एनवायरमेंट को डैमेज किया तो वो भी कॉम्पनसेशन तुमसे लेंगे। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है ना रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं भाई, ये प्लास्टिक के लिए ना। हाइड्रोकार्बन, चोर चोर मौसेरे भाई सुना ना, तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है, तो रॉ मटेरियल यही से ही आता है। तो पेट्रोलियम कंपनी को बोला बेटा अगर तुमने माल दिया तुमने ये प्लास्टिक बनाने के लिए, तो तोड़ देंगे तुमको, समझ लेना, ये चीज है। उसके बाद फिर एसपीएसबी और बाकी सीपीएसबी ने भी सबको, लोकल अथॉरिटीज को भी बोला है कि ये फ्रेश कमर्शियल लाइसेंस जो आप इशू करें, तो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जो हैं किसी भी तरीके से सोल्ड नहीं होने चाहिए। और जितने भी कमर्शियल लाइसेंस हैं उसको कैंसिल करें। अगर मान लीजिए वो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, कोई दुकान सिंगल यूज प्लास्टिक बेच रहा है, तो उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दो, फ्रेश लाइसेंस जो है वो इशू करो। और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो नहीं बेचेंगे या उसमें सामान नहीं देंगे। अब अगर किसी ने इसको वॉयलेट किया तो समझिए 5 साल तक की सजा या 1 लाख तक की पेनल्टी या दोनों ही लग सकती है, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ सकता है सीपीएसबी या यहां पे एसपीएसपी को, ठीक है। अब बाकी देखिए, बाकी देशों की बात करें तो 124 देशों ने ऑलरेडी ये सिग्नेटरी हैं, ठीक है। लगभग सारे देश जो हैं उन्होंने साइन किया कि हाँ भैया सिंगल यूज प्लास्टिक को हमको नहीं यूज करना, और दे आर लायबल। और उसके बाद बांग्लादेश पहली कंट्री थी जिसने थिन प्लास्टिक को बैन किया 2002 में। फिर न्यूजीलैंड जो बना, अभी लेटेस्ट कंट्री बना है 2019 में। चाइना ने भी फेज्ड मैनर में, मतलब धीमे धीमे, ठीक है, फेज्ड मैनर में 2020 से प्लास्टिक को बैन करना शुरू किया। फिर बाकी अमेरिका के 8 राज्यों ने, अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, 8 राज्यों ने अमेरिका में इसको बैन किया गया है। और सिएटल जो है वो पहला अमेरिकन सिटी बना जिसने प्लास्टिक को बैन कर दिया, प्लास्टिक स्ट्रॉस को बैन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज है। और यूरोपियन यूनियन ने भी बोला 2 जुलाई 2021 से कि भैया सिंगल यूज प्लास्टिक को बहुत ही ध्यान से यूज करो, हो सके तो बैन कर दो। तो यार ये लेक्चर था फिलहाल, ये तो आप देख सकते हैं, इसको आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, फैक्ट वैक्ट सब लिखा हुआ है। ये लेक्चर था। तो भाई सिंगल यूज प्लास्टिक को अब हमको भी अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, आप भी अपनी आदत बदलिए, एनवायरमेंट को बचाना है। आप देखिए ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में प्रलय आई हुई है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।